हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार हैं विवाह के। विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति, मतलब किसी भी प्रकार के विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति ग्राह्य है, वरेण्य है, वैध है। हमारे यहाँ किसी बच्चे के लिए अवैध संतान कहना, उसको हरामी कहना, उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहना, यह हमारी पूरी परंपरा में नहीं है। जबकि आज के संविधान के मुताबिक से वो है। आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें बताया जाता है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब आप कभी सोचेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ऊंची उड़ान उड़ी थी, कितनी बड़ी बातें सोची थी। यूरोप में एक एक मान्यता को लेकर के एक 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 10 करोड़ का राष्ट्र बना हुआ है, देश बना हुआ है। लेकिन हम 140 करोड़ है। लेकिन हिंदुओं में कभी भी किसी स्थान पर हमें अलग देश चाहिए कोई मान्यता दिखी है आपको 40 वर्ष में, पिछले 70 वर्ष में? ये सेकुलरिज्म की कंसेप्ट हम पर थोपने वाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिशप को बिठाते हैं और उनके धार्मिक कानून केवल बिशप ही बनाते हैं। तो भारत में हिंदू धर्म के संदर्भ में कानून बनाने के लिए धर्माचार्यों की समिति क्यों नहीं गठन हुई? इस पुस्तक के सबसे करीबी हैं, जो इस पुस्तक के बारे में आप सभी को सबसे अच्छे से जानकारी दे सकते हैं, डॉक्टर सैलेन जी। मैं पहले वक्ता के तौर पर उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में आप सबको अवगत कराएं। डॉक्टर सैलेन कुमार जी। सबको मेरा नमस्कार। आप सब पधारे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पुस्तक के विषय में ऐसा है कि मैं पुस्तक से जुड़ा रहा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और ये पंकज जी और दीदी का मान सम्मान है कि मैं उस पुस्तक से जुड़ा। इसमें आप देखेंगे 3 शब्द हैं, क्यों, क्या, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले क्यों पर आइए। यदि हम बात करें कि हिंदू राष्ट्र क्यों, तो आरंभ में ही इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि संसार में 200 देश हैं। तो आप जानते ही होंगे कि 56 जो इस्लामी देश हैं उनमें से एक भी देश अपने आप को सेकुलर नहीं कहता, मतलब शुद्ध रूप से इस्लामी है, कुरान के हिसाब से चलने की बात करते हैं वो। उसी प्रकार दर्जनों क्रिश्चियन देश हैं, ईसाई देश हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग जानते होंगे, यूरोप का कोई भी देश अपने आप को, थोड़ा सा फ्रांस कहता है लेकिन वो भी बड़ा संदेहशील है, कोई भी देश अपने आप को सेकुलर नहीं कहता संविधान के आधार पर। पता नहीं क्यों भारत को सेकुलर बनाया गया। तीसरे जो देश हैं वो बौद्ध हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। अभी आपको ज्ञात होगा कि इजराइल अपने आप को सेकुलर कहता आया था और 48 से ही चला आ रहा था, लेकिन 4 साल पहले उसने भी अपने आप को एक यहूदी देश घोषित किया। तो उस हिसाब से जो प्रमुख 4 मानव के समूह हैं, समुदाय हैं, मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध में से जो शेष 3 हैं उनके अनेक अनेक देश हैं। केवल एक हिंदू समाज है जिसका कोई अपना देश नहीं है। अब भारत पर यदि हम आते हैं तो नैसर्गिक रूप से हम इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि जहाँ इसकी एक ही परिभाषा है, जहाँ बहुसंख्यक है वो उसका देश है। तो उस हिसाब से हम नैसर्गिक रूप से हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। और 1947 15 अगस्त को जब हमारा विभाजन हो गया, तब तो और भी उसको कहिए कि एक प्रकार से उसकी पुनर्पुष्टि हुई कि ये तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। लेकिन अन्यान्य कारणों से ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि संविधान बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य है, प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि ये बड़ा प्राचीन देश है, गौरवशाली हमारी परंपरा रही है और दुनिया में हम कुछ करना चाहते हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य प्रस्ताव में है, संविधान में नहीं है। आपको घोर निराशा होगी इस बात को जान करके कि हमारे पूरे संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, जो कि 80% जनता हमारी थी। और जब ये संविधान बन रहा था तो 90% लोग यहाँ के हिंदू थे और संविधान बनाने वाले 90% से भी अधिक थे। हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक बार आता है फुट नोट में बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी इसलिए कि सिखों के विषय में जब वो कटार कृपान रखने की बात आती है, उसको परिभाषित करते हुए एक बार संयोगिक है कि हिंदू शब्द आता है, ये कहते हुए कि हिंदू एक परिवार है बड़ा सा, जिसमें बौद्ध, सिख और जैन ये सब आते हैं।
आपको निराशा होगी यह जान करके भी कि यह भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, ये भी तक भी नहीं है उस संविधान में। प्राचीनता की बात छोड़ दी। मुझे कई बार बड़ा अचंभा हुआ कि जो घोर वामपंथी समाजवादी सरकार जिसने बनाई, रूस ने या सोवियत संघ ने कहिए, उसके संविधान में भी थोड़ी सी प्राचीनता है। उसके भी जो राजा हैं, जो बड़े बड़े राजाओं ने विजय हासिल की है, उसका उल्लेख है, लेकिन भारत के विषय में ऐसा नहीं है। घोर वामपंथी सरकार हमारा पड़ोसी है, बगल में है, नेपाल में, और उन्हीं लोगों ने संविधान बनाया, फिर भी उसमें प्राचीनता का उल्लेख है, इतिहास का गौरव है, उसका प्रशस्ति गान है, वो यहाँ नहीं है। तो ऐसी विचित्र स्थिति में आपको ऐसा लगता होगा कि हम क्यों नहीं इसकी बात करें। इस पुस्तक का आधार है एक बौद्धिक विचार मंथन करने का। बौद्धिक लोग जो हैं हमारे समाज में, वो इस पर विचार करेंगे तो ये क्यों वाला तो पहले खत्म हो जाएगा। अब क्या है वो हिंदू राष्ट्र, क्या हो सकता है? तो आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा क्या है आज के संविधान में या हमारे समाज में जिससे आप अपने आप को मिलता जुलता महसूस करते हो और ऐसा लगता हो कि हिंदू समाज का यही गुण है, यही लक्षण है। तो कोई तत्व ऐसे आपको नहीं दिखेंगे। इसके लिए 1947 15 अगस्त को आप याद कीजिए, जब हमारे विशाल क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने नहीं थे, तो 725 राजा थे। उनमें से अधिकतम राजा हिंदू थे। उनके यहाँ का क्या शासन था, कैसी व्यवस्था चल रही थी, कैसी न्यायपालिका थी, यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र के जो अवयव हैं, मूल तत्व हैं, वो आपको समझ में आने लगेंगे। दूसरा, आप कुछ शताब्दी पूर्व जाएंगे, जिस पर दीदी के अनेक व्याख्यान हैं, कि कुछ शताब्दी पूर्व तक जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विशालतम थी, संसार में सबसे बड़ी थी। तो विशालतम अर्थव्यवस्था तब थी जब ये राष्ट्र हिंदू था। जैसे जैसे उसका क्षरण हुआ वैसे अर्थव्यवस्था भी दुर्बल होती चली गई। तो हमारे लिए कुछ सिद्ध नहीं करना है, इतिहास में सब कुछ सिद्ध किया हुआ है, बस अपने आप को समझाना है। हम उससे दूर हो गए हैं। वो इसलिए दूर हुए हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि पिछले 75 वर्षों में आपने जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो अंग्रेज ईसाइयों की लिखी हुई पुस्तक है। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत समाप्त हो जाए, भारत का धर्म समाप्त हो जाए, इसकी परंपरा मिट जाए। तो इस उद्देश्य से लिखी हुई पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जिस ज्ञान के आप अधिकारी हैं। तो इसलिए वो क्या में आता है कि क्या है ये देश। तो ये देश वही है जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि हिंदू राष्ट्र का क्या स्वरूप है। दो बातें मैं उसमें करूंगा जो बहुत ही रोचक है और चौंकाने वाली बातें भी कुछ लोगों को लग सकती हैं। राजा हमारे देश में कभी कानून नहीं बनाता था, नीति नहीं बनाता था, उसके नियम नहीं बनाता था। ये कठोर सत्य है। और इसको यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि राजा ने सब कुछ विशेषज्ञों पर छोड़ा हुआ था। आज जो कानून बनते हैं इतने धड़ल्ले से बनते हैं, बिना सोचे समझे बनते हैं, और उसकी भरमार है आपके समाज में। पता नहीं 130-40 बार हम संविधान का संशोधन कर चुके हैं। तो राजा हमारे यहाँ कानून नहीं बनाता था, ये जानने वाली बात है। जबकि राजा हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान होते थे। आप देखेंगे कि युधिष्ठिर से लेकर के, महाराज युधिष्ठिर से लेकर के अनेक राजा हैं जिनके नाम के पहले महात्मा लगाया जाता था। वो स्वयं बहुत बड़े ज्ञाता होते थे, फिर भी वो कानून नहीं बनाते थे, नियम नहीं बनाते थे, उससे दूर रहते थे। आज के समाज में क्या हुआ है कि वो कानून बनाने का, वो नियम बनाने की जो शक्ति है वो राजा ने ले ली है। राजा चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, ये तो सांयोगिक है क्योंकि चुनाव होते हैं, पता नहीं कैसा राजा कब बनेगा। दूसरा, आप न्यायपालिका की ओर ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि सारे के सारे कानून हमने अंग्रेजों को उठा करके अपने ऊपर थोप लिए। एक उदाहरण पर्याप्त होगा उसके लिए। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार हैं विवाह के। विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति, मतलब किसी भी प्रकार के विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति ग्राह्य है, वरेण्य है, वैध है। हमारे यहाँ किसी बच्चे के लिए अवैध संतान कहना, उसको हरामी कहना, उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहना, यह हमारी पूरी परंपरा में नहीं है। जबकि आज के संविधान के मुताबिक से वो है। आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें बताया जाता है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब आप कभी सोचेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ऊंची उड़ान उड़ी थी, कितनी बड़ी बातें सोची थी कि एक समाज में एक शिशु पैदा हुआ, क्या आप उसको लांछित रखेंगे जीवन भर ये कहते हुए कि तुम इलेजिटिमेट हो, हरामी हो या अवैध हो? इस तरह का कोई विचार हमारे समाज में नहीं था।
उसी से जुड़ा हुआ है कि हमारा विवाह क्या होता है। विवाह में ही राष्ट्र की उन्नति प्रगति की कल्पना की हुई है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दो व्यक्ति नहीं, दो कुलों का मिलन होता है, और इसलिए वो दो व्यक्ति प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने राष्ट्र को यहां तक ले जाएंगे, राष्ट्र की प्रगति पर विचार करेंगे। ये सारी बातें आपको संसार में कहीं और मिलेंगी नहीं। तो इतनी उत्तम बातों को, और जो कि प्रामाणिक है, प्रमाणित है, उसको क्यों ना अपनाया जाए, ये विषय आपको क्या में आता है। अब अंतिम शब्द जो कैसे है, उसको कैसे करना है, तो सर्वप्रमुख बात वो है, जब हिंदू चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। भाई मुसलमान राष्ट्र कैसे बन गया? जब हम चाहेंगे ही नहीं। अभी भी आप देखेंगे, बात करेंगे तो बहुत किंतु परंतु वाले मिल जाएंगे आपको, क्योंकि अज्ञानता है। दूसरा वही ईसाई मिशनरियों की किताबों की का अध्ययन है उनके पास। तो इसमें जो कल्पना की गई है, पुस्तक में विचार रखा गया है, वो ये है कि आज के जो युवक युवतियां हैं, उनमें वो ग्राह्यता है, उनमें वो समझ है, उनमें वो जोश है, उनमें उमंग है, उत्साह है, कि यदि वो हमारे धर्मशास्त्रों को समझें तो वो इसकी मांग कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं। पुस्तक बहुत ही सुंदर इस अर्थ में है कि बड़े सरल सरल उपाय भी इसमें दिए हुए हैं। कहीं कहीं ऐसा ही बताया गया है कि यदि आप थोड़ा सा भी परिवर्तन संविधान में कर दें तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनेकानेक विकल्प दिए हुए हैं। पुस्तक अपने आप में बहुत ही उदार पुस्तक है। इसमें कहीं भी कोई कठोरता नहीं है, और न कहीं ऐसा है जैसे लगे कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। नहीं का प्रश्न यहाँ नहीं है। इतने अच्छे ढंग से इसको समझाया गया है। हमारी शिक्षा कैसी हो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हमारी न्यायपालिका फिर कैसी हो जाएगी, हमारा समाज कैसा होगा। तो इसलिए आपसे मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ें और उस पर मनन चिंतन करें। और आगे हम और भी वार्ता का क्रम रखेंगे। हम लोग ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, यूट्यूब है, अनेक माध्यम हैं, और यहीं इसका कोई अंत नहीं है, इसका ये आरंभ है। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ कि बाहर आदरणीय दीदी की, पंकज जी की सम्मिलित और अलग से भी कुछ पुस्तकें हैं। जो पुस्तकें बाहर लगी हुई हैं, उनमें जो भी निर्धारित प्रकाशक महोदय की ओर से छूट है वो भी आपको है। तो आपको पुस्तकें ले जा सकते हैं, अपने मित्रों को भी बता सकते हैं उन पुस्तकों को लेने के लिए। जहाँ जहाँ ये पुस्तक पहुँचेगी, जितनी दूर तक पहुँचेगी, हम लाभान्वित होंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को रोकता हूँ। पिछले 3 दिनों से स्वामी जी के साथ हिंदू राष्ट्र और राज्य पर ही चर्चा हो रही है। मैं, राहुल सर और स्वामी जी और कुछ और विद्वज्जन, मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और क्या रणनीति होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र को लेकर के, राज्य को लेकर के, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मंचा मान्यवर, जिस पुस्तक के विमोचन के लिए हम उपस्थित हैं, उसके लेखक त्रय में से द्वय उपस्थित है, पंकज जी और केडिया जी। और हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास में लगे हुए और सनातन की ओर से इन्होंने पहले भी किसी कार्यक्रम में मुझे एक बार वक्तव्य के लिए बुलाया हुआ था। और आपने अभी सुंदर वक्तव्य रखा। पुस्तक का जो सार संक्षेप है वो सामने रखा है, तथा उपस्थित सुधीजन सबको सादर अभिवादन। यहाँ वक्तव्य रखने के लिए मुझे उपस्थित करने के समय कुछ हमारे पुरानी बातें याद आ गई कि संतन को कहाँ सी करी से काम, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो यह एक कुंभन दास जी कोई संत थे, और उनको अकबर ने बुलावा भेजा कि दरबार भी उपस्थित हो जाए। कई दूर पर रहते थे और बड़े त्यागी थे। तो लेकिन राज आज्ञा है, पालन करनी होगी, तो गए। तो अकबर ने बोला कि कुछ दोहा सुनाइए, आपका बहुत नाम सुना है। तब उन्होंने यह सुनाया था कि संतन को कहाँ सी करी सो काम। सीकरी अर्थात फतेहपुर सीकरी में वो दरबार था। तो अर्थात राज सत्ता से, राजा से, शासन से हमें क्या लेना देना।
और आपने बुलाया तो हम आए हैं, तो आने जाने में चप्पल तो घिस गई, आवत जावत पनहिया टूटी, और क्यों बुलाया क्या भय इस कारण, बिसरी गयो हरि नाम। तो हमारा राजनीति से, राज्य से, शासन से ऐसा संबंध बनता है, ऐसा किसी संत के वाणी में है। दूसरा, जब कैकेयी को मंथरा पटा रही थी कि भरत को ही राजा बनाना चाहिए, तो कैकेयी मान नहीं रही थी। तब मंथरा कहती है कि को नृप होय, राजा कोई भी बने तो हमें उससे क्या लाभ। आगे कहती है कि मैं तो दासी ही हूं, राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो रानी तो बनने वाली नहीं हूं। तो को नृप होय, है ना। तो साधारण समाज की यह भावना है कि राजा कोई भी बने, तब राम बने या कोई भी दूसरा भी विदेश का कोई बने, राज की सत्ता किसी भी प्रकार की हो, राजा कोई भी हो, तो साधारण समाज अपने आप को इन विषयों से ऐसा दूर रखता है। और तथापि यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या और भी दूर दूर के कुछ देश है, अभी जहां जहां युद्ध चल रहे हैं, ऐसे सभी स्थानों पर समाज की जो दुर्दशा है, अर्थनैतिक हो या राजकीय पक्ष की ओर से हो, किसी भी प्रकार से जो दुर्दशा हो बैठी है, क्या इसे समाज जिम्मेदार है या शासन, प्रशासन और राजनीति, संविधान, ये कुल मिलाकर के हम शासन यदि कहे तो क्या शासन जिम्मेदार है। यदि समाज अपने आप को, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो हमें किसी भी राजनैतिक पक्ष का सदस्य बनना अपनी अत्यंत अवमानना लगता था। किसी भी राजनीतिक पक्ष का मैं सदस्य हूं, हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये केवल मेरी नहीं, आम मेरे महाविद्यालय में यही भावना थी। और इसलिए किसी भी छात्र संगठन का या राजकीय पक्ष का कोई भी आउटलेट हमारे कॉलेज में बन नहीं पाया, क्योंकि किसी छात्र को इनके साथ जुड़ना अपमान लगता था। तो एक भावना है समाज में, किसी एक वर्ग में, कि राजनीति से हमें कोई संबंध नहीं है। दूसरी और एक भावना हम में थी कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी तो मूर्ख करते हैं, हम कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, कभी आवेदन नहीं करेंगे, कहाँ कितनी नौकरियां होती वो तक नहीं देखेंगे। आप बोलेंगे किस दुनिया से आ रहे आप लोग, लेकिन ये वास्तविकता है। हाँ, मैं, मेरा मित्र परिवार जो भी 1000 छात्रों का हॉस्टल था, तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाला छात्र नहीं मिलेगा, कोई खोज खबर हमारे पास नहीं रहा करती थी। मैंने बाद में कभी उत्तर भारत में आकर के जब मैंने कुछ लोगों से मिला, उनको पूछा कि आप लोगों की क्या भावना है, बोले हमें प्राइवेट कंपनी में 1 लाख का भी जॉब मिलता है तो भी हम वो छोड़ करके 30,000 की सरकारी नौकरी पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों? बोले इसका विवाह कारण है, प्रतिष्ठा कारण है, ये कारण है, वो, ऐसे कई सारे उन्होंने कारण बताए जो मुझे ठीक लगे नहीं। तो इसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि समाज में राजनीति को देखने के, राजनीति के साथ कैसा संबंध रखे, शासन के साथ, देश को चलाने के बारे में हम कितने दूर रहते हैं या रहना चाहते हैं, इसके बारे में समाज में अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम जिन देशों की बहुत उन्नति हो चुकी है और जिनकी बहुत अवनति हो चुकी है, क्या उसके लिए वहाँ का समाज जिम्मेदार है या राजनीति जिम्मेदार है, यह प्रश्न बनता है। और यदि राजनीति, उनका संविधान, उनका शासन, प्रशासन, राजकीय पक्ष, यह यदि जिम्मेदार है, तो हमारे देश की ऐसी वाली दुर्दशा न हो, हमारे आसपास के देशों की जो दुर्दशा हो चुकी है वह दुर्दशा हमारी न हो, इसलिए समाज ने सावधान होना चाहिए और राजनीति को गंभीरता से लेना चाहिए, मेरे ध्यान में आया।
मेरा अपना एक आकलन है, उसके आधार पर मुझे यही लगता है कि देशों की स्थिति राजनीति के बल पर सुधरती या बिगड़ती है। केवल समाज तो समाज है, वह कभी राजनीति जैसे घुमाएगा, जैसे भ्रष्ट राजा है, पाकिस्तान की दुर्दशा राजनीति के कारण हुई है, सेना के कारण। सेना और वो सब उनका संविधान रचते समय सेना को कितने अधिकार देने हैं, क्या नहीं देने हैं, उसी के कारण वो समस्याएं बनी हुई है। भारत की सेना ने कभी भी कू नाम की चीज़ का विशेष प्रयास नहीं किया, यदि एक आध बार किया हो तो कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि उनको उतने अधिकार, उनका इकट्ठा होने का कोई मौका उनको शायद नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाता है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं। तो यह जो दुर्दशा है, यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शासन व्यवस्था, और यदि शासन व्यवस्था की तरफ समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, महत्व नहीं देता है, मतदान के समय हो, नीति के समय हो, कानून बनते समय हो, पक्षों के घोषणा पत्र हो, या अभी ये जो बहुत बड़ा प्रस्ताव है जहाँ संविधान और राजसत्ता, राजनीति और उसकी सब चीज़ें बदलने की आवश्यकता बन रही है, ऐसे समय भी समाज यदि उपेक्षा की बुद्धि रखता है तो उनको यह जो जिन देशों की दुर्दशा हुई है वह दुर्दशा झेलनी पड़ेगी, और इसलिए समाज इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा विषय कि हिंदू राष्ट्र, यह जब विषय मेरे सामने आता है तो बहुत अच्छा है और मैं पूर्ण समर्थन वाला व्यक्ति हूँ। उसमें थोड़े बहुत कुछ मुद्दों पर मतभेद होते रहेंगे, आप ये नीति मत करिए, वो मत करिए, ये दर्शन को मत मानिए, उस दर्शन को मानिए, ऐसे वो तो विद्वानों में सब समय मतभेद होते रहेंगे, लेकिन तत्वतः ये होना ही चाहिए। तथापि दूसरा तात्विक विरोध मेरा ये है कि इसमें एक मौलिक समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र कहने और उसके पीछे लगने से इतनी भौगोलिक सीमा को ही हम हिंदू बनाएंगे और रखेंगे, मेरा सपना थोड़ा सा भयावह है कि पूरे विश्व को ही क्यों न, और इसलिए ऐसी योजना बननी चाहिए। अर्थात कोई भी राष्ट्र यदि हिंदू नीति पर चलना है तो कैसा चलना चाहिए, इसका एक ब्लूप्रिंट हमें चाहिए ही चाहिए, और कहीं चलता हो तो वो चलाने के बाद उसके जो अच्छे परिणाम हैं वो भी लोगों को दिखने भी चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और यदि धर्म प्रचार बढ़िया से हो जाए और दूसरे देश में हिंदू धर्म को मानने वालों की यदि संख्या बढ़ती है तो उनको भी, उन देशों को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की जिस दिन स्थिति आएगी उस दिन हमने कौन सा राष्ट्र कैसा बनना है इसकी ब्लूप्रिंट हमारे पास होनी चाहिए। तथापि जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हम सब समय एक संकुचित विचार में खोए हैं कि ये हिमालय से लेकर के समुद्र तक और ये जो सीमा है इसके अंदर ही केवल हिंदू, तो यह मुझे कभी भी मान्य नहीं होता है। और यह संकुचित मान्यता के बल पर ही मुझे लगता है कि हमने हमारी सीमाओं को विकसित करने का, या हम जो कहते हैं बड़े छाती ठोक करके हमने कभी भी दूसरों पर आक्रमण नहीं किया है, ये मुझे छाती ठोकने का नहीं अपमान का विषय लगता है। दूसरे आकर के हम पर आक्रमण करके हमें समाप्त करके चले गए, आज हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और हमने क्यों आक्रमण नहीं किया? क्या उन मान्यताओं में जो तात्विक विचार जिया जा रहा था, धर्म जिया जा रहा था, वो सत्य था? यदि वो सत्य था तो आपका झूठा था, यदि आपका सत्य था तो उनका अवश्य झूठा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कोई कहे कि आत्मा परमाणु स्वरूप होता है तो उसी समय आत्मा विभू स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता। यदि कोई दर्शन कहता है कि आत्मा शरीर है तो उसी समय आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते, शरीर नहीं, वो नहीं हो सकता। तो ये कभी नहीं हो सकता कि वह भी दर्शन सत्य है और ये भी दर्शन सत्य है और सभी धर्म सत्य है। सभी धर्म सत्य, ये चरम मूर्खता के वाक्य हैं, और इसलिए मैं समता भी नहीं मानता। मिठाई मीठी तो है तो कड़वी कैसे होगी? दूसरे व्यक्ति के मुंह में कोई रोग हुआ हो तो उसको कड़वी लग सकती है, लेकिन मिठाई सबके लिए साधारण रूप से मीठी ही होगी। इसलिए जीवात्मा या परमात्मा, कुछ मान्यताओं में परमात्मा है ही नहीं, कुछ मान्यताओं में परमात्मा है,
तो है बोलने वाले भी सत्य है और नहीं बोलने वाले भी सत्य है। तो इसका मतलब विज्ञान की भाषा में यदि कहे तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मानने वाले भी सत्य है, और नहीं है मानने वाले भी सत्य है। ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसीलिए यदि हमारे भौगोलिक सीमा के बाहर जिन दर्शनों को जीवन में उतारा जा रहा था वो यदि सत्य थे तो हमारे गलत थे, और यदि हमारे सत्य है तो वह गलत है, और यदि वो गलत है तो उनको अपनी मान्यता लेकर जीने पर छोड़ देना ये उन पर अन्याय हो रहा है। उनके वहां पर ऐसा कोई दार्शनिक पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई अवतार नहीं जन्मा भगवान कृष्ण जैसा कि जो उपदेश दे कि जीवात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, पाप पुण्य क्या होता है, ये बंध मोक्ष क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ये इन सभी विषयों को ठीक ठाक रूप से बताने वाला कोई भी उन भूभागों में जन्मा नहीं, और इस कारण वहां का जो मानव समाज है वह कुछ अंध मान्यताओं को लेकर के जी रहा था। क्या उनको प्रकाश दिखाना हमारा कर्तव्य नहीं? और यदि उनको प्रकाश दिखाना हमारा कर्तव्य था और है तो हम केवल इतने ही भूभाग में हमारे धार्मिक मान्यताओं को सीमित रखें, ये हम समाज पर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमने हमारी सीमाएं विकसित करनी चाहिए, धर्म प्रचार करना चाहिए, और ये हिंदू मान्यता में सबको लाना ही चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि हिंदू ही धर्म केवल सत्य है, बाकी कोई धर्म सत्य नहीं है। उसके मैंने यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण सामने रखे हैं कि और भी मैं सामान्यतः एकेडमिक बैकग्राउंड से आता है, इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें कहता हूँ। और किसी को वाद विवाद करना हो तो मैं नहीं तो मुझसे भी बहुत बड़े विद्वान विश्व में भरे हुए हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनके साथ वाद विवाद करिए। लेकिन मेरी व्यक्तिगत इतने पढ़ने के बाद ये मान्यता हुई है कि हिंदू धर्म ही सत्य है, बाकियों में सत्यता नहीं है। कुछ कुछ अंश में यहाँ वहाँ छुट फुट कर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वह मुझे कभी भी सत्य लगते नहीं। शरीर को ही आत्मा कह रहे हैं। अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सुना होगा कि पोप ने कुछ 2-5 वर्ष पहले घोषणा कर दी कि पुनर्जन्म मानते हैं, सुना होगा आपने। अब उसका प्रतिफलन व्यवहार में कहाँ तक उपयोग कर रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन 2000 वर्ष तक जिन्होंने जिस सिद्धांत को अमान्य किया और जिसके आधार पर उनकी सभी थियोलॉजी रची, अचानक से पुनर्जन्म यदि मानते हैं तो सबका सब उनका जितना भी थियोलॉजी जो भी धर्मशास्त्र खड़ा है सब परिवर्तित करना होगा। तो 2000 वर्ष तक आप गलत जी रहे थे, आपने हमारे मत को स्वीकार किया आज, क्योंकि प्रबल मान्यताएं, प्रबल सिद्धांत, प्रबल प्रमाण आ रहे हैं आपके सामने, आपने पुनर्जन्म को अवश्य स्वीकारा, तो आगे चल करके आप हिंदू ही तो बन रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सभी मान्यताएं सत्य नहीं है, हमारा ही धर्म सत्य है और उसका प्रचार होना चाहिए। और इसलिए हिंदू राष्ट्र कहते समय इसका दायरा पूरे विश्व भर का होना चाहिए, और इसीलिए ये भौगोलिक परिस्थिति की मान्यता छोड़ करके एक सामान्यतः एक बात आती है कि जितना आपको सोने के लिए ये दिया हुआ है, कुछ भी चद्दर बिछाई हुई है जो कुछ, तो उतने में ही आप सोइए, ऐसा कहते हैं। मराठी में कहावत है, अंतरुण पाहुन पाय पसरवावे, मतलब जितना आपको सोने के लिए बिस्तर दिया है उतना ही देख करके आपने पैर फैलाने। मैं इस मत का विरोधी हूं। आज कम होगा, लेकिन मेरे पैर जितने लंबे होने की क्षमता रखते हैं उतना मैं बिछाना बिछा के रहूंगा। और हमारे धार्मिक मान्यता में पूरे विश्व को समाधान देने की क्षमता है। सभी देश अन्य जो धार्मिक मान्यता है उनको लेकर के बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। उनको कोई कुल किनारा कहीं नजर नहीं आता है कि इन समस्याओं का कैसा समाधान करें। एक जेंडर माने कि 35 जेंडर माने, उनको समझ में नहीं आता है। मिस्टर लिखे कि मिसेस लिखे, वो समझ में नहीं आता है। इतना भी कठिन है, समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है, विवाह करे कि वैसे ही इकट्ठा रहे, ये भी समझ में नहीं आता है। दिखने वाला व्यक्ति लड़का है कि लड़की है, समझ में नहीं आता है। अब तो ये समस्या और भी यही है कि बच्चे को यदि किसी दिन लगे कि मैं बिल्ली हूं तो विद्यालय में बिल्ली के कपड़े पहन के जाना है और विद्यालय वालों ने व्यवस्था करनी है। कितना खोया भटका हुआ है।
इसका कोई भी मौलिक तात्विक आधार न होने के कारण यह भटकते जा रहे हैं, इनको कोई आधार नहीं मिल रहा है। लिबर्टी, हमने मुक्ति की बात बोली, फ्रीडम, लेकिन वह जन्म मृत्यु का जो चक्र है, कर्म का जो बंधन है, उससे मुक्ति की बात बोली। इन्होंने इस बंधन को और गहरा करने के दिशा में एक मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। और इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम यह है कि अमेरिका में आप देखेंगे कई कई शहरों में युवक युवतियां नशा के शिकार बने हुए हैं, अपना जीवन यही नरक कर बैठे हैं। यह केवल व्यक्तिगत जो मुक्तता है उसके दुष्परिणाम है। इन उदाहरणों से मैं यही बताना चाहता हूं कि इनको तात्विक भूमिका न होने के कारण समाज में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है, और ये सब तात्विक भूमिका हमारे पास है। हमारे समाज में ये वाली समस्या हुई नहीं, और कभी कभी होती है, थोड़ी बहुत विकृतियां छा जाती है, तो वह फिर से सुधारने के लिए हमारे यहाँ दार्शनिक भी आ जाता है, राजाएं भी आ जाते हैं, और सब व्यवस्थाएं बदलती रहती है। हमने कई सारे परिवर्तन हुए हैं, झेले हैं, और उनसे सबसे उभरते हुए हम आज तक टिके हैं, बने हैं, और सब समाज हमारी तरफ देखता है। ये देखिए, यूरोप में एक एक मान्यता को लेकर के एक 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 10 करोड़ का राष्ट्र बना हुआ है, देश बना हुआ है। लेकिन हम 140 करोड़ है, लेकिन हिंदुओं में कभी भी किसी स्थान पर हमें अलग देश चाहिए, कोई मान्यता दिखी है आपको 40 वर्ष में, पिछले 70 वर्ष में? कोई एक हिंदू खड़ा होकर के हमारी ये मान्यता, हम शैव है, हमें अलग देश चाहिए, हम वैष्णव है, हमें अलग देश चाहिए, कभी कुछ कहीं पर भी नहीं। इतने बड़े 140 करोड़ के जन समुदाय को लेकर के एक देश बनकर चलना हिंदुओं को ही संभव है। जब थोड़ी सी दूसरी मान्यता हम में घुस के आई थी, उन्होंने देश तोड़ा, टुकड़े किए। लेकिन उनके मान्यता में ये गलतियां है, ये समस्याएं है कि वह भी एक नहीं रह पाए, फिर से दो हो गए 20 साल, 30-25 साल के अंदर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना। अब इसे भी आगे चल करके वो भी टिकेगे कि नहीं, समस्या है, तो पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े वो भी हो सकते हैं, क्योंकि मांगे तो बन रही है। पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद की तो मांगे है, और वो धर्म संप्रदाय इत्यादि के आधार पर ही तो वो कर रहे हैं। हम शिया है, हम सुन्नी है, हम ये है, वो है, लेकिन हम धार्मिक मान्यता के आधार पर कभी भी देश का बंटवारा करना नहीं चाहते। इसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू मान्यता ये विभाजनकारी नहीं है, शांति से रहने वाली। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि ये कैसे शांति से रह पाते हैं। तो हिंदू शांति प्रिय है एक प्रकार से, जितना हो सके उतना आघात झेलता जाता है। कभी तो प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है, तो वो करेगा ठीक समय पर, मुझे आशा है अवश्य ही करेगा, करता आया है, हमारे रक्त में है, सिद्धांतों में है। लेकिन हर दम छोटा सा कुछ हुआ कि सर तन से जुदा, ये बात हम नहीं करते हैं। जब सचमुच आक्रमण करना है तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनती, पुस्तकें लिखी जाती, वर्षों तक विचार होगा, और फिर जो समाज यहाँ पर हमारी मान्यता का नहीं, उनको भी कैसे आदर के साथ रखा जाए या नहीं रखा जाए। मोहन भागवत जी ने बोला कि हिंदू तो जो है मुसलमानों के बिना अधूरा है। तो ऐसे भी हिंदू संगठन के लोग हैं, इन वाक्यों को बोलने वाले भी लोग दिखाई देते हैं। तो हम सरतन से जुदा वाली भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो पूरा विश्व हमारे ओर एक आदर्श समाज की दृष्टि से देखता है। इतना बड़ा समाज कैसे शांति से रह पाता है, और इसलिए हम में ये सभी क्षमताएं हैं, और इसका मूल है हमारी धार्मिक मान्यताएं। और इसलिए हमें हमारे धर्म के प्रचार के साथ साथ वह जो हिंदू बनेंगे उनके लिए कैसा राष्ट्र होना चाहिए, इसका एक आदर्श चित्र अवश्य जो भी विद्वान समाज है उन्होंने प्रकट करना है। और आशा है कि इन्होंने जो प्रयास किया है वो उन्होंने नींव रखी है। केवल एक जन के प्रयास से होता नहीं, उसमें विचार मंथन, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, शोध पत्र आदि होते रहेंगे, और सैकड़ों पुस्तकें आगे प्रकाशित होगी, तभी वो पक्का हो जाता है। इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। स्वामी जी ने हम सबके अंदर एक नया जोश से को मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगली जी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर के और सभा को संबोधित करें। मंचासीन आदरणीय स्वामी जी, इस पुस्तक के लेखक प्राध्यापक रामेश्वर मिश्र और केडिया जी, शैलेंद्र जी और वितस्ता पब्लिकेशन के मान्यवर, और आप सभी मेरे हिंदू भाई बहनों, हम 3 परिप्रेक्ष्य में इस हिंदू राष्ट्र के विषय को देखेंगे कि हम जो हिंदू राष्ट्र की
या एक राम राज्य की जो कल्पना करके इस भारत को पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस आध्यात्मिक संकल्पना का क्या महत्व है। दूसरी बात है कि वर्तमान व्यवस्था में क्या त्रुटियां हैं और जो हमारी मान्यताओं को नष्ट करके, धर्म मान्यताओं को नष्ट करके अधर्म को कैसे स्थापित कर रहे हैं, उस बात को देखना होगा। और तीसरा बात है कि हम सबके इस संदर्भ में क्या प्रयास होना चाहिए। कहते हैं कि ध्येय के बिना व्यक्तिगत जीवन का मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो सकता है। वैसे एक समुदाय और एक राष्ट्र के नागरिक के दृष्टि से कि हिंदू करके अगर हमारे सामने कोई ध्येय नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण का भी हमारा जो कल्पना है वो बिखरा बिखरा रहेगा और एक दिशा से नहीं होगा, तो वो टुकड़े टुकड़े में ही बटेगा और बटेगा तो कटेगा। इस्लाम के सामने गजवाए हिंद का ध्येय रखा गया है, खुरासान का ध्येय रखा गया है। पोप आके कहता है कि मुझे भारत को, एशिया को, विश्व को क्रिश्चियन बनाना है, सब भूमि बाइबल के अंदर आना चाहिए। और हिंदू को पूछे तो बोलते क्या राज्य, क्या देश, क्या सेक्युलरिज्म चल रहा है, चलने दो। यानी हमारा नेतृत्व ऐसा निर्माण होना चाहिए कि जो हमें कुछ ध्येय दे और ध्येय को लेकर प्रयास करने की दिशा दे। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र हमारे मन में ही था, परंतु 2012 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस विचार को लेकर जब एक ध्येय हिंदुओं के सामने रखने का प्रयास किया गया, तो तब तक ये एक नैरेटिव चल रहा था कि हिंदू बटा हुआ और वो तो एक हो ही नहीं सकता है। परंतु उसका अपना जो एक ध्येय, उसके अंतर्मन में जो ध्येय है कि मैं राम राज्य चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ, उस ध्येय को 2012 में अभियान चलाया है रामेश्वर मिश्र जी, और आप उसके साक्षी हो। तो मुझे ये कहते हुए कृतज्ञता लगती है कि आज 12 वर्ष में ये चर्चा यहाँ तक पहुँची है कि अमेरिका को डर लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, यूरोप को डर लग रहा है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, अरब देशों को डर लग रहा है, और संसद में भी हिंदू राष्ट्र की चर्चा प्रारंभ हो गई। तो हमारे हिंदू समाज के सामने हिंदू राष्ट्र का ध्येय रखना ये हमारा पहला कर्तव्य आता है। ये नैरेटिव वॉर में हमारा नैरेटिव है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब हमें धर्माधारित राम राज्य या हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे सामने राम राज्य का मॉड्यूल है, युधिष्ठिर का राज्य का मॉड्यूल है, शिवाजी महाराज जी के राष्ट्र का मॉड्यूल है, चंद्रगुप्त का मॉड्यूल है, राणा प्रताप का मॉड्यूल है। तो हमारे सामने समय समय में एक एक मॉड्यूल आते गया है कि समकालीन अवस्था में धर्म संस्थापना कैसे करनी होती है। शास्त्र कहता है कि धर्म बल से अंकित होता है और बल राजाश्रय से आता है, इसलिए हमारे धर्म का सबसे बड़ा अंग है वो राजधर्म है। और राजा का राज्य कैसे चलता है? तो जो राजा पुत्रवत प्रजा से प्रेम करता है, यानी जो अपने पूरे राज्य को अपना एक परिवार मानता है, ये मान्यता से राज्यकर्ता जब सत्ता में जाते हैं तो वो बांटकर वोट लेकर सत्ता में आने का प्रयास नहीं करेंगे। परंतु 70 वर्ष की कमी क्या है? इस संविधान ने हमें कहाँ पर ये षड्यंत्र चला? तो 28, 29, 30 में जब शिक्षण व्यवस्था की बात आई और माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आई, तो माइनॉरिटी को तो धर्म शिक्षा देने का प्रावधान दिया है, मगर हिंदुओं की ज्ञान परंपरा और धर्म परंपरा को काट कर हिंदू को धर्मविहीन और ज्ञानविहीन करने का जो षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के शिकार हो के आज हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी को यही पता नहीं कि ये धर्म क्या है और हम चाहते क्या है। हिंदू लड़के को पूछो तो बोलते करियर में थोड़ा सा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करूँगा, फिर रात को जोमेटो से मंगा लूँगा। परिवार की संकल्पना ही खत्म हो रही है। अब दूसरी बात है कि धर्म राज्य क्यों चाहिए और धर्म और रिलीजन पंथ में क्या फर्क है? तो आप रिलीजन और पंथ में देखते हैं कि मेरा ही श्रेष्ठ, उसका एक लेखक है, उसका एक ही किताब है, वो लिखित है, नॉन अमेंडमेंटेबल है, और वो चाहते कि हमारा एक ही मार्ग है, आपको वही स्वीकारना होगा, नहीं स्वीकारे तो आप पर हम
जिजिया लगाएंगे, नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे और सबको ख़त्म करके एक ही स्थापित करेंगे। परंतु धर्म की हमारी जो व्याख्या है, चाहे सिंगुलर लो या मल्टीपल, तो उसमें की जो परिपूर्ण व्याख्या है शंकराचार्य जी ने जो 3 कंसेप्ट धर्म के बताए कि व्यक्ति की भौतिक उन्नति, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और उत्तम समाज व्यवस्था को धर्म कहते हैं। व्यक्ति की भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और उत्तम समाज व्यवस्था। अब यहाँ पे किसी उपासना पंथ का संबंध नहीं है, किसी इसका पंथ का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तम व्यवस्था चाहिए। अब ये 3 बातों को स्थापित करने के लिए अगर योग्य राज्यकर्ता मिला, तो अगर हमारा कोई हिंदू अधर्म कर रहा है, गलत कर रहा है, या कोई मुस्लिम कर रहा है, तो दोनों को शिक्षित करना चाहिए। और वैश्विक स्तर पे कौन अच्छा समाज व्यवस्था उत्तम नहीं चाहते? हम चाहते हैं। भौतिक प्रगति नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति, आनंद नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो फिर किसी का विरोध होना संभव नहीं है, परंतु ये हमारा दायित्व है कि हम धर्म को किस परिप्रेक्ष्य में सामने रख रहे हैं। क्योंकि उस दृष्टि से देखा तो आज हमने हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियनों के साथ युद्ध पकड़ के रखा है, मगर हमारा जो इतिहास है धर्म का, अगर महाभारत देखें तो 2 भाइयों के बच्चों का, वो दोनों हिंदू हैं, और रामायण की तरफ जाते हैं तो रावण और राम, एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है। तो धर्म का युद्ध तो हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था। अब ये सत्य है कि अन्य पंथ, उनका पूर्ण अगर विचारधारा ही अधर्मी है तो वो तो उसी पक्ष में जाएंगे, उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिस बात का हमें दर्द है कि ये हिंदुओं के ऐसे क्यों बोल रहा है, वो हिंदुओं के हमें विरोध क्यों कर रहा है, अरे आपको जानना होगा कि पांडवों का पक्ष कौन सा है और कौरवों का पक्ष कौन सा है। और जब तक ये बात हम समझेंगे नहीं, तब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की गति हमें नहीं मिलेंगी। हम बोलेंगे सब हिंदू भाई भाई। तो यही गलती अर्जुन ने किया था जब युद्ध मैदान पे आ गया था। अरे ये पितामह, ओ ये द्रोणाचार्य, अरे कृपाचार्य, अरे अश्वत्थामा, अरे ये तो सब मेरे हैं, रख दिया उन्होंने। फिर कृष्ण ने कहा कि बाकी को मारते समय तो बहुत ये होता है, अब ये दिखने के बाद क्यों शांत हो गए। और स्वबोध का पुनर्बोध करने के लिए महाभारत आया। पहले स्वबोध आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी परंपरा क्या है। और ये जानने के बाद, स्वधर्म जानेंगे तो फिर शत्रुबोध होता है, और उसके लिए भगवत गीता है। आज भी उतनी ही हमारे लिए परिप्रेक्ष्य में उत्तम है कि भगवत गीता का अध्ययन क्या बात है। तो ये कुछ बातें मैं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आध्यात्मिक अधिष्ठान और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, धर्म क्या है, धर्म ने क्या बताया है, धर्म की आवश्यकता क्या है, राजधर्म क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम जो सपना देख रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए हमें दिशा नहीं मिलेगी। अब जब संविधान बना था तो 3 बार सेकुलरिज्म का प्रस्ताव आया था और संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। इसका मतलब हमारे संविधान निर्माण में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सेकुलरिज्म को बिल्कुल स्थान नहीं था। इस सेकुलरिज्म को विरोध करने के लिए अंबेडकर जी और पंडित नेहरू दोनों ने विरोध किया था कि ये शब्द नहीं आएगा, मगर अघोषित सेकुलरिज्म नेहरू जी ने लागू कर दिया था। तो पूरे भारत का और संविधान का खून करने के बाद 76 में जब यह शब्द डाला गया, तो अब वो संविधान तो नष्ट कर दिया गया है जो बना था, अब वो तो लागू ही नहीं है, तो अब ये भारत है ही नहीं। तो ये सेकुलरिज्म की दूसरी जो बात है कि माइनॉरिटी और सेकुलरिज्म का डेफिनेशन इस संसद ने नहीं किया है। हमारा संविधान कहता है कि वैज्ञानिक जो उसके ये है, वैज्ञानिक जाने यानी आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको डेवलप करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है कि आपको करना होगा। मगर मुझे बताइए कि जिस वर्ड का डेफिनेशन नहीं किया आपने, जिस वर्ड का मीनिंग अभी संसद को, जुडिशरी को, किसी को सुस्पष्ट नहीं है, उस 2 शब्द के आधार पर देश चल रहा है और जिसको मन में आया वो डेफिनेशन कर रहे हैं, तो ये तो टोटली अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया इस देश का। तो हमें बताना होगा कि आपकी ये मूर्खता नहीं चलेगी। अब डेमोक्रेसी में मेजोरिटी इज द रूल होता है, मानते ना, बहुमत के आधार पर देश चले उसको ही डेमोक्रेसी कहते हैं ना।
अब 28, 29, 30 में जो अधिकार दिए वो मेजॉरिटी हिंदुओं को दिए ही नहीं है आज तक 75 वर्ष में। और फंडामेंटल राइट्स में आपने इक्वलिटी और समानता को रखा हुआ है, और इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि मेजॉरिटी रूल से चल रहा है। जो अधिकार माइनॉरिटीज को दिए वो 75 वर्ष में आपने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नहीं दिए, तो ये कौन सी इक्वलिटी है और ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो अगेंस्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटिज्म को चला रहा है। तो ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो ये है डिस्कोर्स कि हमें समाज को बताना पड़ा कि कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं विश्व की बड़ी, या तो माइनॉरिटिज्म है, कहाँ डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी है ही नहीं, उसके मत का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हमें धर्म शिक्षा देने के लिए प्रतिबंधित किया, हमें छल कपट करके सेकेंडरी सिटीजन्स बना के दिया, और हमें समकालीन के अगर इसमें देखते हैं तो हमारे अरब देशों से रिलेशन है वो टोटली इस्लामिक है, यूरोप है वो क्रिश्चियन है। जिस अंग्रेज़ों ने हमें दिया, क्या उनकी लिखित संविधान है? जो अंग्रेज़ों ने हम पर डेमोक्रेसी थोपी है, जिन्होंने स्वयं का लिखित संविधान नहीं बनाया है, उन्होंने ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया कि हमको जबरन 2-4 साल में बिठाकर लिखवा लिया और उसके इंटरप्रिटेशन में उलझाकर हमारे देश को डुबाने का प्रयास किया? कौन प्रश्न पूछेगा? ये सेकुलरिज्म की कंसेप्ट हम पर थोपने वाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिशप को बिठाते हैं और उनके धार्मिक कानून केवल बिशप ही बनाते हैं। तो भारत में हिंदू धर्म के संदर्भ में कानून बनाने के लिए धर्माचार्यों की समिति क्यों नहीं गठन हुई? और सेक्युलर कहकर जो ऑफिशियल चर्च ऑफ इंग्लैंड को चला रहे हैं और एक पंथ को, एक ईसाई पंथ को संरक्षित कर रहे हैं, तो भारत सेक्युलर बन के क्यों नहीं हिंदू धर्म को संरक्षित कर सकता है? हमें प्रश्न पूछना होगा। जैसे मंदिर टेक ओवर हो रहा है, मंदिर का सरकारीकरण होता है, शिक्षा में ये नहीं है, ये अन्य धर्मों के साथ नहीं हो रहा है। मंदिर में प्रवेश में स्त्री की बात आई तो एक्सेप्शनल 2 थे, शनि मंदिर महाराष्ट्र का और केरल का अयप्पा मंदिर, परंतु मस्जिद में एक भी स्त्री को प्रवेश नहीं, उसके लिए कोई चर्चा नहीं हुई। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इस शब्द में हमको उलझाकर हमारे ईगो के साथ खेल रहे हैं। हमें अपना ईगो छोड़ना होगा। मुझे बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं वेस्टर्नाइज हूँ, ये कंसेप्ट से बाहर आना होगा। मैं मेरी धर्म परंपरा की अनुयायी हूँ, ये मेरा पंथ है, ये मेरी विचारधारा है और इस विचारधारा से मुझे आगे जाना है। ये विचार हमें करने के लिए प्रयास करना होगा। तो संविधान में इतने प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन की भी प्रॉब्लम है कि हमें ये देखना होगा कि साधना और धर्म शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्योंकि प्रश्न तो इंटरप्रिटेशन का आता है। कानून छोटी कोर्ट में 2 जज अधिवक्ता का इंटरप्रिटेशन होता है, जज एक निर्णय देता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर उल्टा निर्णय हो जाता है, फिर हाई कोर्ट में फिर उल्टा हो जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर उल्टा हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर इंटरप्रिटेशन हम योग्य और सत्य मानते हैं, तो नीचे जिन्होंने गलती किया उनकी शिक्षा का क्या प्रावधान है? एक व्यक्ति के, नागरिक के जीवन के अगर इतने 25 वर्ष न्यायालयीन प्रक्रिया में व्यर्थ हो गए, उसका जीवन, उसका पोता अभी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में सबसे छोटा जो पद है प्यून का, उसके लिए भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है, परंतु चुन के जाने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो संसद में बैठ के देश को चलाएंगे, देश के कानून बनाएंगे। यानी अगर सरकारी जॉब के क्राइटेरिया को देखा तो नॉन एलिजिबल पर्सन फॉर अ सर्विस ऑफ प्यून, पोस्ट ऑफ प्यून इज एलिजिबल टू रन द कंट्री। हम किसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं, हम क्या मान्यता से जा रहे हैं? तो हमें अपने व्यवस्था का अध्ययन करना होगा। हमें धर्म शिक्षा लेकर साधना बहुत आवश्यक है। राजा भी गलती कर सकता था करके गुरु पद वहाँ रखा था कि भाई आपको अगर धर्म न्याय में कहीं आशंकित होते हैं तो आपको पहले धर्म की दृष्टि से ओपिनियन लेना है। वो निरंकुश नहीं था, कुदंडास्मि धर्मदंडास्मि, कुदंडास्मि धर्मदंडास्मि। तो ये बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा राम राज्य और हिंदू राष्ट्र, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें यहाँ से लेके जाना है।
हमें स्वयं को धर्म शिक्षा लेनी है और साधना भी करनी है, क्योंकि पांडवों की शक्ति साधना में थी, कौरव भी हिंदू थे। तो हिंदू को तो समान शक्ति है हिंदू धर्म में जन्म लिया करके, मगर पांडव श्रेष्ठ क्यों थे? क्योंकि वो उपासक थे, उनकी कुंडलिनी या दिव्य जो थी कृष्ण के कृपा से, वो कौरव की नहीं हुई थी। हम अभी भी बहुसंख्यांक है, क्यों मार खा रहे 15% से? कारण हमारी चेतना की, कुंडलिनी की, दिव्यता की जागृति में कहीं तो कमी है। उस दिव्यता के साथ अगर हम ये अभियान आगे चलाते हैं तो समर्थ रामदास स्वामी का एक श्लोक बताता हूँ मैं, है वो मराठी में, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयांचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपकी उपासना का, गुरु का और भगवान का अगर अधिष्ठान वहाँ पर नहीं है, ये बौद्धिक इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स जो है वो कहीं तो जाके कभी ये बाजू ऊपर जाएगी, कभी ये बाजू ऊपर जाएगी। पर जैसे कहा था कि धर्म में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ईसाई लोगों के इसमें अभी चेंज हो रहा है वो अमेंडमेंट, हमारे इसमें अमेंडमेंट संभव नहीं है। हमारा फॉल्ट हो सकता है इंटरप्रिटेशन का, तो योग्य इंटरप्रिटेशन के लिए जो मेधा शक्ति, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए हमें साधना करना आवश्यक है। तो यही संदेश देते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर रामेश्वर पंकज मिश्र जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और मंच से सभा को संबोधित करें और पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। मित्रों, ये जो पुस्तक है ये गंभीर राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। तो धर्म दर्शन एक अलग विषय है, उस पर अलग से बहुत विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और होती भी रहती है। हमने इस पुस्तक में ये बताया है कि अगर हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोग हिंदू राष्ट्र सचमुच बनाना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय संभव हैं, उसके विषय में बताया है। और वो बाकी बातें भी कही हैं, क्योंकि अब ये हिंदू शब्द रूढ़ हो गया है। वैसे तो देखिए, लोकमान्य तिलक ने जब परिभाषा दी थी तो केवल धर्म की परिभाषा दी थी, उनके समय तक हिंदू शब्द रूढ़ नहीं हुआ था। धर्म यानी हिंदू, सभी ये जानते हैं। लेकिन अब वो गांधी जी के समय से बहुत ज़्यादा अज्ञान फैला। गांधी जी भारत में राजनीति के क्षेत्र में अज्ञान के प्रसारक हैं, बहुत भयंकर अज्ञान के। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक लालसा से वो अज्ञान फैलाया, तो अंग्रेज़ों की प्रसन्नता पाने के लिए और उनके इशारे पे भारत को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सी बकवास की, और वो धर्म के आवरण में की। लेकिन वो सफल हुए। मुख्य बात अभी इसकी नहीं है। अपन लोग जो बात इस पुस्तक में जो बात है, इसका जो पाठक और श्रोता अथवा मननशील वर्ग है वो है जो प्रबुद्ध हो, जो राजनीति शास्त्र की गहराइयों को समझे और जो राजनीति में परिवर्तन करने के लिए संकल्पित हो। यहाँ राजनीति से अर्थ पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, खासतौर से भारत के पॉलिटिकल लीडर अपवाद छोड़ के हम सभी जानते हैं राजनीति शास्त्र में अनपढ़ हैं। तो आप वो एक अलग प्रक्रिया है, उसकी ओर भी इशारा किया। राजनीति तो वो न तो डिसीजन मेकर हैं स्वयं, सारे डिसीजन प्रशासक करते हैं, और बाद में वो जब शासक हो जाते हैं तो प्रशासन के हेड के नाते वो भी कर लेते हैं। लेकिन और ओपिनियन मेकर भी कोई नेता नहीं है। ज़्यादातर जो बहुत अच्छा नेता है वो ओपिनियन का एक्सप्लॉइटर होता है। जो मत आपने बना दिया, आपने मतलब प्रबुद्ध लोगों ने, उसको वो एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो राजनेता सामान्यतः तो ओपिनियन के पीछे चलने वाले होते हैं। कोई जो ज़्यादा चतुर हैं वो ओपिनियन के एक्सप्लॉइटर होते हैं, न तो वो ओपिनियन मेकर होते हैं, न डिसीजन मेकर होते हैं। तो वो एक ऐसा हमने यहाँ सिस्टम चला रखा है अभी जो भी है, क्योंकि इसका एक अध्याय ये भी है कि वर्तमान ही गढ़ता है भविष्य को। तो इसमें ये जब हमें काम करना है तो केवल आलोचना नहीं करनी है, बल्कि ये समझना है कि जो हो रहा है वो है क्या और इसको बदला कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो बहुत से मिसनॉमर में फंस गया है प्रबुद्ध हिंदू समाज, उसमें से कुछ को तोड़ने की कोशिश हमने इसमें बहुत ही आंशिक रूप से की है, बाकी पूरी प्रक्रिया वर्णित की है। पहला एक नॉन इशू कहना चाहिए। नॉन इशू में पढ़ा लिखा हिंदू समाज बहुत फंस गया है। क्यों? क्योंकि जब जैसे इसमें हमने पुस्तक में भी बताया है, शैलेंद्र जी ने बताया कि जवाहरलाल ने कम से कम प्रस्ताव में तो ये कहा कि प्राचीन भारत के गौरव को फिर से लाना है, और ये भी कहा कि ये हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है जो कि समय समय पर बदलता रहेगा। लेकिन जो तथाकथित सेकुलर हैं, जो वस्तुतः लफंगे हैं और हिंदू द्रोही हैं, उन्होंने कुछ ऐसा तमाशा मचा दिया कि वो संविधान और बाकी लोग उसी में फंस गए। भाजपा तो फंसी गई है क्योंकि वो बहुत विचारशील लोगों की पार्टी तो कोई भी नहीं होती भारत में, वो भी नहीं।
संविधान एक नॉन इश्यू है। संसार का कोई भी शासन संविधान से नहीं चलता, संविधान के द्वारा चलाया जाता है। शासन शासक चलाते हैं। एक ही संविधान के कम से कम 4 उपयोग संभव हैं, और कांग्रेस ने तो दिखा दिया है। संविधान की जो मूल भावना थी उसको रौंद दिया है, नष्ट कर दिया है। मूल संपत्ति का स्थायी अधिकार संविधान में था, खत्म कर दिया। सारा संविधान का है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया पैर के नीचे कुचल दिया, और केवल जो चाहा कांग्रेस ने खासतौर से वही किया। तो उन्होंने तो बता दिया कि संविधान से शासन नहीं चलता। उसको देखिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इस कहाँ चक्कर में फंस गए हैं। संविधान शासकों के द्वारा इस्तेमाल का एक डॉक्यूमेंट है, जिसको 100 बार तो इन्होंने बदल दिया, 100 से ज़्यादा बार। वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है जो शासन की अपनी सुविधा के लिए शासक रचते हैं। संविधान ने संविधान नहीं बनाया है, शासकों ने अथवा भावी शासकों ने तत्कालीन शासकों के इशारे पर संविधान बनाया है। वायसराय ने संविधान सभा बनाई, तो वायसराय कौन था? शासक था उस समय का, अपने हिस्से का। जो उससे शासन लेना चाहते थे, भीख मांग के, सौदेबाजी करके, कुछ भी ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते थे, उनको उसने कहा एक संविधान बनाओ, तो इंडिया एक्ट 1935 की नकल मार दी। अब संविधान बड़ी चीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम संविधान सब कुछ। अरे भाई, संविधान की शपथ आप वहाँ खाइए जहाँ शासन चलाना है। देश के लिए संविधान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये नॉन इश्यूज़ में फंसना छोड़ दें। अगर जो प्रबुद्ध लोग हैं, आपको कैसा संविधान बनाना है ये आप तय कीजिए। इसी संविधान में सबके रास्ते हैं, ये भी मैंने बता दिया। बहुत छोटे छोटे संशोधन से कैसे हो सकता है उसका हमने बताया है। जैसे कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 में एक संशोधन किया जा सकता है, अथवा एक छोटा सा ही आप ये कर दें कि भारत का राज्य भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को देता है। अथवा अनुच्छेद 39 में एक संशोधन, धार्मिक, जहाँ वहाँ आर्थिक सामाजिक न्याय कहा है वहाँ धार्मिक न्याय शब्द जोड़ दें। संविधान में तो छोटे छोटे शब्दों के गजब के अर्थ होते हैं, क्योंकि वो तो बड़े विशेषज्ञ लोगों का खेल है। साधारण जनता के बीच संविधान की बहस चला दी है ताकि सब मूर्ख बने रहें। ये विशेषज्ञों का क्षेत्र है। तो अब स्वामी जी ने जो कहा वो तो सारी बातें धर्म दर्शन से संबंधित हैं, लेकिन मूल बात इसमें भी है। हमने इसमें बताया है कि हिंदू जो है वो हिंदू कभी आक्रमण नहीं कर रहा था। ये तो भाई पता नहीं किसने, पादरियों ने कुछ उछाला और गांधी जी और लोगों ने बकबक कर दी। हिंदू से ज़्यादा आक्रामक, हिंदू से ज़्यादा तेजस्वी, सारे विश्व में शासन करने की आकांक्षा वाला अगर वो राजा नहीं है तो वो काहे का हिंदू है। लेकिन वर्तमान ही गढ़ता है भविष्य को, तो आप कदम कदम चलेंगे ना। कम से कम अभी अगला चरण क्या हो सकता है, इस सब पर विचार किया है। दूसरी बात हमने ये स्पष्ट की है कि सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान भारतीय ही हिंदू है। माने विश्व में कोई भी सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो तो वो हिंदू है। और ये जो DNA आदि की बात है वो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने, और भावना के साधक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूलतः एक भावना प्रधान संगठन है, जो देशभक्ति की भावना देश में बहुत फैलाई उसने। अब वो कोई बौद्धिकों का संगठन थोड़ी है, तो उसकी बात को आप बुद्धि के स्तर पर मत लाइए। उन्होंने कह दिया DNA कोई मतलब रहा होगा, मुसलमानों को पटा रहे होंगे वोट के लिए, राजनीति के लिए, उसको लेके ना तो उसका विरोध करना चाहिए ना समर्थन। नेता है वो भी एक तरह के नेता हैं, सोशल लीडर हैं, उन्होंने कुछ कह दिया। मूल बात है भाई, कहाँ काहे का DNA PNO एक होता है भाई। और इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहना मूल पाप है, जो राजनीति में गांधी जी ने सबसे पहले किया। और अब बाकी लोग उन्हीं के चेले बने हुए हैं, जो कांग्रेस के विरोधी हैं, भाजपा वाले भी सब, हमारे बड़े बड़े लोग भी, विचारक लोग भी, यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी कह जाते हैं कि वो भी धर्म है। भाई इस्लाम और ईसाइयत को आपने धर्म कहा, इससे बड़ा पाप तो क्या होगा। वो तो मजहब है, वो स्वयं, कोई मुसलमान इस्लाम को धर्म नहीं कहता, कोई क्रिश्चियनिटी को धर्म नहीं कहता, वो उसको रिलीजन कहता है, वो उसको मजहब कहता है। अब तो कम से कम न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में रिलीजन शब्द की एंट्री अलग है और धर्म शब्द की एंट्री अलग है। इसके बाद भी अगर आप अंग्रेजों के ही दास रहने हैं तो भी अब अंग्रेजी में तो चेंज आ गया ना भाई, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। अब क्यों आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को धर्म कह रहे हैं? जब अंग्रेज मान गए हैं कि रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द अलग है, फिर भी धर्म चल रहा है, सभी धर्म एक हैं। ये तो कुछ मूर्खों ने कहा होगा या बदमाशों ने कहा होगा, हम लोगों को उसकी बहस में नहीं पड़ना। मुख्य बात यह है कि भारत में आप सनातन धर्म के अनुसार कदम कदम अगला चरण क्या करें। तो अगर कोई राष्ट्रभक्तों का शासन है तो वो पहले संविधान में क्या संशोधन करेगा, इसका भी हमने इसमें चर्चा की है। और मुख्य बात तो यह है कि जो ज्ञान के स्तर पर जो प्रबुद्ध हिंदू हैं उनको तो चेतना
के लिए ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान शून्य शिक्षित हिंदू। ये इस समय भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षित हिंदू लगभग ज्ञान शून्य है धर्म के विषय में, भारतीय इतिहास के विषय में और भारत की आकांक्षाओं के विषय में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब ऐसा माहौल हो गया है, नेताओं ने मोबिलाइजेशन के लिए जो जनता को वोट पाने के लिए वोट देते हैं, वो हम लोगों में भी आ गया है कि हर बात में हमारे हिंदुओं में ये नहीं है। भाई, संसार का अध्ययन करिए, मुसलमान या ईसाई या कोई भी समाज का साधारण व्यक्ति उतना जागरूक आज भी नहीं है जितना अभी भी इस गिरी हुई दशा में भी हर हिंदू है। आप किससे निंदा कर रहे हैं कि हिंदू को ये करना चाहिए? आप हिंदू को लीडरशिप दीजिए ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में। जब कहा है कि ब्रह्मा तप से सृष्टि करते हैं, विष्णु तप से पालन करते हैं, शिव तप से संहार करते हैं, तो तप करने वाले जो जिनके मन में आकांक्षा है, जो अपने जीवन को ये इस आकांक्षा से दीप्त रखना चाहते हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, तो हम इस राष्ट्र को पुनः धर्म में राजनीति और धर्म में शासन और धर्म में व्यवस्था के लिए समर्पित होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग काम करेंगे, धर्म के क्षेत्र में अलग, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में करें, उनको उसकी तैयारी करना चाहिए। और समाज में तेजस्वी युवक युवतियाँ ऐसे जो राजनीतिक चेतना से संपन्न हो, वो कौन से इशू उठाएं, कैसे उठाएं, किस प्रकार आगे बढ़ें, उसके विषय में विस्तार से विचार किया है। भी संक्षेप में इतना ही, फिर बात। अब हम जिन्हें सबसे ज़्यादा सत्तोलॉजी पे सुनते हैं, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप मंच पे आएँ। और सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। इस पुस्तक के लेखक एक ही हैं और जो तीसरे लेखक हैं स्वामी निगमानंद जी, वो सूक्ष्म रूप से इस सभा कक्ष में विद्यमान हैं। तो मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन लेखक जब मिल गया तो आनंद हुआ कि एक पुस्तक में और नाम हो गया। लेकिन मुझे जो बात कहनी, मैं कुछ बातों को रेखांकित कर रही हूँ। पहला, राष्ट्र और राज्य, नेशन स्टेट के अर्थ में सभी प्रयोग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मैंने सब पंकज जी से सीखा है, क्योंकि ये चिदंश है, ईश्वरीय चेतना है, ईश्वरीय विधान है। संसार में एक भी मुस्लिम राष्ट्र, अंग्रेजी में मुस्लिम नेशन नहीं है। एक भी ईसाई नेशन या राष्ट्र नहीं है। ये मैं नहीं कह रही। यूरो अमेरिकन लेखकों की जितनी पुस्तकें 20वीं 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में हैं, उनको अगर आप देखें तो वो बताएंगे कि लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में पहले ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए अनेकानेक आर्टिफिशियल इलीगल आर्बिट्रेरी स्टेट बनाने के लिए नेशनहुड को इन्वेंट किया। किसने किया? दुष्टों ने किया। ठीक किया। जिसको जो करना है उसको वो करना है। इसी तरह भाई, किसी ने जो जरा भी पढ़ा लिखा है भाई, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कतर, ओमान, 2 ओमान, 2 यमन, ये कोई नाम कभी सुना था? 1905 में, 1910 में, 1915 में, 1920 में, जाके गूगल में देख लो। ये स्टेट फॉर्म किए गए और स्टेट फॉर्म करने के लिए नेशनहुड इन्वेंट किया। फिर किसने? यूरोपियंस ने नहीं, अंग्रेज, इंग्लैंड वालों ने और फ्रांस वालों ने। तो जिसको इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं, भाषा के प्रति सजगता अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो शब्दावली है ये यूरो अमेरिकन अर्थ में भारतीय पदावली का प्रयोग है। सब मैं भी, आप भी, सब उसके बिना हम आपस में शायद व्यवहार ही ना कर पाए। तो
इसके बारे में सजगता अगर मुझे हो सकती है, मैं पडरनवा धुर गांव देहात की हूँ, बनारस में किन्हीं कारणों से रही, घर के अंदर बंद होके रही, ये कोई इंटरेक्शन का मेरा अभ्यास नहीं था। और अब जहाँ रह रही हूँ वहाँ मेरा कलेजा है, रहती हूँ 10-15 एकड़ में, नील गाय दौड़ती है, दांत वाले सुअर दौड़ते हैं, हिरन दौड़ता है, सांप बिच्छू अजगर दौड़ते हैं। लेकिन जो श्रद्धेय पिंगले जी ने कहा, आकांक्षा है तो काम होगा। तो नेशन स्टेट के अर्थ में दुनिया में जो इस्लामिक स्टेट हैं वो किसने खड़ा किया? पहले खड़ा किया इंग्लैंड और फ्रांस ने तेल के कुओं के लिए, और दूसरा भारत से लाल सागर होके मेडिटेरियन होके इंग्लैंड तक जो सी लेन था, इसकी सिक्योरिटी के लिए। ये सब जगह लिखा हुआ है। इसके बाद अमेरिका ने इन सबों को यथावत रखा। और आज एक सोशल मीडिया पर एक है भाषण है, शायद पी गुरु वाले में है, मैंने भैया आपको भेजा है, यूरोप में अनेक नेशन स्टेट पुनः बनने जा रहे हैं। 1990 तक नेशन स्टेट बने हैं, 91 में बने हैं, 92 में बने। सोवियत रूस टूटा, 16-18 नेशन स्टेट निकले थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब क्या है? यूरो अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स में यूरो अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के अनुसार आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इलीगल एंड देयरफॉर वो क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर, फ्रेगाइल, ये जैसे बने वैसे नष्ट हो रहे हैं। तो भारत राष्ट्र में हुआ क्या है? भारत राष्ट्र में अंग्रेजों ने अनेक एनिमी स्टेट की स्थापना की। अनेक एनिमी स्टेट की स्थापना क्योंकि एंगस मेडिसन को देखेंगे, वो मरता कुढ़ता। एंगस मेडिसन की जो किताब है आर्थिक आंकड़ों पर, वो यूएनडीपी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, एक लेखक की पुस्तक नहीं, जैसे ये मिश्र जी की पुस्तक है, ऐसे नहीं है। यानी यूरो अमेरिकन ब्लॉक का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। उसमें जो टेबल दिए हुए हैं उसमें भारत का जीडीपी वो 0 AD से आज तक बता रहा है 33, 35, 34, 36 तक गया है, और कम उतारते उतारते 26 तक आया है। 1800 अगर मेरे को सही याद है 90 तक यूएनडीपी के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में भारत लार्जेस्ट है। तो मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, यूरो अमेरिकन इकोनॉमिक्स की, तो मेथोडोलॉजी ध्यान से पढ़ती हूँ। तो मेथोडोलॉजी में पढ़ा कौन सा भारत? भाई भारत की सीमा बदलती गई ना, एक भी सीमा नहीं दिया है। इसीलिए ये दुष्ट लोग भारत शब्द का प्रयोग पिछले 30, 40, 50 साल से नहीं कर रहे हैं। ये क्या लिखते हैं? साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब ये पूरा भारत है। तो उन्हीं अगर टेबल में जाकर गणित करते हैं, टेक्स्ट में नहीं लिखा है, लेकिन जो टेबल है, टेबल में जाकर जब जोड़ते हैं तो एंगस मेडिसन यूएनडीपी का 1998 में शायद छपा है। 1998 के रिपोर्ट में 60 से 75% भारत का कंट्रीब्यूशन है। कैसे है? 15 अगस्त का भारत, 14 अगस्त का भारत, 1920-22 का भारत, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बर्मा, पूरा तिब्बत, पूरा सीक्योंग। 1850 का भारत, कौन कौन?
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। भाई रूस तो 1850 के बाद आया है ना, ये तो उन्हीं की किताब में लिखा है ना। तो समस्या क्या है? समस्या है भारत राष्ट्र में एनिमी स्टेट का स्थापना, और जो एनिमी है सीधा सीधा मियाँ लोग। मुसलमान एक फर्जी शब्द है, कुरान का अपना शब्द मोमिन है, कुरान का अपना शब्द मुनाफिक और मुशरिक है। आप लोग इतने हॉल में बैठे हैं, कल से मियाँ से पूछिए कि भैया तू मोमिन है कि मुनाफिक, देखिए प्राण लेके भागता है कि नहीं, भाग जाएगा। उसको बोलिए कि तू मुनाफिक है कि मोमिन है कि मुशरिक। एक मियाँ मोमिन के अर्थ में इस धरती पर नहीं है। एक्स मुस्लिम की बाढ़ है वो अलग। तो 1915 अगस्त 1914 अगस्त को पाकिस्तान बना है। दिसंबर 46 तक, 6 महीने पहले तक जिन्ना की मुस्लिम लीग की औकात नहीं थी मियाँ लोगों के लिए इतना जुगाड़ की। अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा ठीक से है, अभी वो विषय नहीं ले रही हूँ। तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया गया? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। चर्चिल ने कहा, जो सबको पता था, कथन चर्चिल का है, वो ये है कि ये स्टालिन, अब वो लाइन नहीं याद है, माने स्टालिन तो स्टालिन है, हिटलर को हराने के लिए स्टालिन की जरूरत पड़ी थी किसको? एलाइड पावर, इंग्लैंड और फ्रांस को। फ्रांस तो 2 थप्पड़ में गिर गया था 39 में, उसकी कोई एंटिटी नहीं थी। इंग्लैंड किसी तरह खड़ा था भारत के बल पर, और थप्पड़ मार के यूनाइटेड स्टेट्स को लाया गया था 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब तब तक साइंस टेक्नोलॉजी आ गया है, हवाई जहाज हो गया है, तरह एटॉमिक वेपन भी आ गया है। तो सोवियत रूस पर नज़र रखने के लिए उनकी भाषा में उसकी सॉफ्ट बेली, जानवर का पेट सॉफ्ट होता है, तो जिनकी सारी उपमा जानवर की है, उस पर नज़र रखने के लिए, सर्विलियंस के लिए कुछ इलाके चाहिए, और ये इलाके मुस्लिम बहल नहीं हैं। ये अनिल सौमित्र के पास पुस्तक थी उनकी, अपने जो जिन्होंने जिन्ना पर पुस्तक लिखी है, अपने जसवंत सिंह जी की। जसवंत सिंह जी की पुस्तक के अपेंडिक्स में एक चिट्ठी है, और वैसी कम से कम 50 या 100 चिट्ठियाँ यहाँ नेशनल आर्काइव में धरी होंगी, मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने जो पढ़ा है उससे मेरा अंदाज था। वो चिट्ठी जहाँ तक मेरा ध्यान है 1946 की है, अंग्रेज स्ट्रेटेजिस्ट की। वो कह रहा है जो मुस्लिम बहल क्षेत्र हैं इनसे पाकिस्तान बनाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए थे। तो पहली बात, मियाँ की 2 कौड़ी की औकात 46 और 47 में नहीं थी। देश वेश छोड़िए इतना कंसेशन लेने की। दूसरा प्रमाण, एक तो अंग्रेज का चिट्ठी बताए हैं, दूसरा जिन्ना का इंटरव्यू। जिन्ना अपने आखिरी इंटरव्यू में नहीं बता पा रहे हैं पाकिस्तान माने कौन सा हिस्सा। अब दूसरा, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य। मान लीजिए सुभाष बाबू रह गए होते, तो ये नेहरू और वो पाक्सो एक्ट में 50 कोड़े खाने वाला गांधी, खाने योग्य वाला गांधी, ये कुछ कर पाते क्या? अगर 43 के बाद वॉर क्रिमिनल सुभाष बाबू को घोषित करके अज्ञातवास में नहीं भेजा गया होता, छोड़ दीजिए सुभाष बाबू को, अगर सरदार पटेल रह गए होते, और मैं सबका नाम नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जो
पंकज जी से सीखा है। कांग्रेस का ये जो गद्दार धड़ा था, जिसको पंकज जी नेहरूवादी धड़ा कहते हैं, इसके प्रभूत प्रमाण गांधी वांग्मय में है। मैं चूंकि इकोनॉमिक्स की थी या ट्रेनिंग थी और बाद में पंकज जी के साथ आई तो सीखी, हरदम ओरिजिनल सोर्स पर जाओ। गांधी को समझना है, वांग्मय पढ़ो। नेहरू को समझना है, नेहरू के लेखन, चिट्ठी पत्री, भाषण पढ़ो। तो उससे बड़ा प्रमाण उसके लिए, लेकिन उसको समझने के लिए फिर दूसरी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो सार, भारत की समस्या 2024 में कुल इतनी है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू राज्य वर्तमान में नहीं है। मैं पुस्तक की लेखक नहीं हूँ, इसलिए उसका जो प्रतिपादन है वो मिश्र जी का, मैं अपनी बात कह रही हूँ सही ढंग से। तो ये हिंदू राष्ट्र में हिंदू राज्य जो हटाया गया, ये इसको कॉन्स्पिरेसी कहिए, डर कहिए, भय कहिए, 20वीं शताब्दी की जियोपॉलिटिक्स में हुआ था। मूल कारण 2 थे। एक, पहली लड़ाई में 15 लाख सेना माने हिंदू सेना। दूसरी लड़ाई में 25 लाख सेना मतलब शुद्ध हिंदू सेना। जो कह रही हूं, पहली लड़ाई में इराक में सब भाग खड़े हुए थे ना, जो थोड़े से मियाँ गए थे कि हम ओटोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। दूसरा, सेकंड, चर्चिल का 5 वॉल्यूम छपा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर और 3-4 छपा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉल्यूम में पढ़िए, और बाद में भी बहुत सा है कि भारत से और ऑस्ट्रेलिया से वो अनाज इकट्ठा कर रहा है रूजवेल्ट, और बाद में ट्रूमैन उससे झगड़ा कर रहा है। तो वो कहता है चर्चिल, टूटे फूटे रबल मतलब कंकड़ पत्थर के ढेर पर बैठे कंगाल यूरोप को ये अनाज मैं बेचूंगा, ये मेरी करेंसी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जो हालत थी, उसको बहुत डर है किससे? जो समर्थ है। समर्थ कौन है? भारत है। क्यों है भारत समर्थ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोटल वॉर सप्लाई कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। हमको आपको नहीं पता है। हमको आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो हमको नरेटिव बताया जाता है, लेकिन जिसने जिया और झेला है उसको तो पता है कि सारी वॉर इंडस्ट्री कहाँ है? भारत से वॉर सप्लाई है। तो भारत को कमजोर करना, ये क्यों? चर्च के कारण। चर्च और ये मियाँ लोग का कुरान से कोई लेना देना नहीं। कुरान का पालन करने का औकात 2 प्राणी में नहीं था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहीं नहीं लिखवाया, कुरान को रिकॉर्ड करवाया। इट वेंट विद हिम। उन्होंने एक नहीं बताया कि उनका सक्सेसर कौन होगा। कहीं पढ़ा है आप लोगों ने कुरान में दिया हो कि पैगंबर का सक्सेसर कौन होगा, कोई खलीफा होगा, कोई राज होगा, वगैरह वगैरह। सार मैं बता रही हूँ, इन दोनों में मुख्य चीज है भय। और ये नरेटिव क्या चला रहे हैं? ये बड़े उम्मा टुम्मा हैं। अगर ये ऐसे ही उम्मा टुम्मा होते तो यूरोप ने इनकी जो दुर्गत की 20वीं शताब्दी में, एक देश की तो सो कॉल्ड इस्लामिक देश की, किसी एक देश की आर्मी तो यूरो अमेरिकन आर्मी से लड़ी होती। आपने सुना कभी किसी देश की सेना लड़ी थी? ईरान का चटनी बनाया, इराक का चटनी बनाया, सऊदी अरेबिया में फोर्स लगा है, अरेबिया को सऊदों के हवाले कर दिया। सऊद कौन है? पैगंबर के शत्रु हैं, वहाब के फॉलोअर हैं, मक्का मदीना का सफाई हो रहा है। ये मोटी मोटी बातें अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम नहीं भी मेहनत करें तो
तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। क्यों? 2029 के पहले हो सकता है ये मीटिंग हो चुकी हो। कौन सी मीटिंग? कि 21वीं शताब्दी की भू राजनीति में संपूर्ण भारत राष्ट्र भारत के नेतृत्व के अंतर्गत आ चुका हो। मुझे मेरा एक्सेस अब डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है, मैं केवल छपी हुई किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन 3-4 इंडिकेशन। ये जो मिडिल ईस्ट है, मियाँ लोग का जो क्षेत्र है, यहाँ जो क्वाड बना है, मियाँ लोग की रक्षा के लिए कौन से 3 देश हैं? अमेरिका, इजराइल, भारत। तीनों तो उनके शत्रु है ना, वो सब सांप है तो हम लोग नेवला है। 3-3 नेवले को सांप की रक्षा का काम दिया गया है। अब्राहम एकॉर्ड सुना है कि नहीं? आप लोगों ने नहीं सुना है तो 2-4 जाके सुन लीजिए। अब्राहम एकॉर्ड और मिनी कॉर्ड। अभी रेड सी के नीचे हाउती लोग अभी वो रेड सी को जो ब्लॉक कर रहे थे, वो सबसे पतला पॉइंट है सारे ट्रेड का। तो अब भैया ने मुझे बताया अमेरिकन बेड़ा वापस चला गया वहां से, भारतीय बेड़े ने संभाल लिया। हम लोग केवल एक हिंद महासागर जानते थे। अब जो नया शब्द 20 साल से चल रहा है, इंडो पैसिफिक, किसने कॉइन किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट ने कॉइन किया है। पैसिफिक उनके बाप का वो मानते थे 30-40 साल से, तो उसको भी कह रहे हैं भैया तू संभाल। कारण केवल और केवल भारत राष्ट्र में संसार को संभालने का बल, बुद्धि, पौरुष और अभ्यास है। अभी मैंने महाभारत पुनः शुरू किया है धर्म मीमांसा पर। मैंने कहा था, उसने कहा दीदी आपका परिचय थोड़ा सा दूंगा, तो हमने कहा बोल दिए। उनका परिचय है यूट्यूब पर, जाके उनको सुन लो। महाभारत के प्रथम अध्याय में 24 सम्राटों का नाम दिया है जो पृथ्वीपति हैं। कैसे पृथ्वीपति? जिनका यज्ञ देवताओं ने संपन्न किया। उसके बाद उसका दुगना करीब 40-45 सम्राटों का और नाम है। और सुना कौन रहे हैं? उग्रश्रवा जी। और क्या कह रहे हैं? इसके अलावा पद्म मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितनी बड़ी संख्या। पद्म के संख्या में सम्राट हैं। कौन से सम्राट हैं? जिन्होंने राजसूय किया है, जो चक्रवर्ती हैं, जो पृथ्वीपति हैं। ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पिछले 24 साल से जो किताबें छप रही हैं, वो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय की चर्चा कर रही हैं आर्कियोलॉजी की किताब में। वो ये कह रही हैं, ये जो बहुत सारा नहीं अवशेष मिला है, पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, तो कह रहे हैं जी सिंधु घाटी नहीं है, ये तो अक्षु नदी तक है और नीचे नर्मदा के नीचे कावेरी ताप्ती तक है। तो साहब इतना दूर कैसे है? इन सबों को आदत है इतना दूर तक राजकाज करने का। तो हम लोग यदि, जो श्रद्धेय पिंगले जी ने कहा, अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ आकांक्षा अपने जीवन में ले आए। कितना पूरा होगा? जो योगेश्वर कृष्ण जाने, जो भगवती जगदम्बा जाने। हमारे लिए पर्याप्त है एक श्रेष्ठ आकांक्षा को अपने में पालना और राम राम जिसका जो मन करे, हरि नाम निरंतर स्मरण करना। निरंतर होगा नहीं, निरंतर के नाम पर 10 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार, महीने में 2 बार कभी तो स्मरण होगा। और नहीं तो मोबाइल पर लगा कर सुनिए, क्योंकि श्रवण से अभ्यास होगा वाचन का। तो जिस प्रकार 19वीं 20वीं शताब्दी में
ये दुर्घटनाएं हुई, उसी तरह इसी 21वीं शताब्दी में 2029 के पहले मेरा नरेंद्र चक्रवर्तित्व संपन्न करेगा और हम भारतवासी सभी पुण्य सलिला नदियों का जल लाकर उनका सम्राट पद पर अभिषेक करेंगे। ये तो चालबाजी है ना कि राजा अपने को सेवक कह रहा है। अब डीएनए मूर्खता में कह रहे हैं या स्ट्रैटेजी में कह रहे हैं, पाप और पुण्य का डीएनए एक नहीं होता। इस्लाम और ईसाइयत अपनी परिभाषा में पाप है, जो स्त्री का निरंतर बलात्कार, एज एंड व्हेन, एज एंड हाउ, अब इसको हिंदी में हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो उनका सो कॉल्ड निकाह और मैरिज है ना। अब यूएस में से 90% लोग नहीं समझेंगे, ना समझे नहीं तो मेरे भाषणों को जाके समझे। आप इसको धर्म तो छोड़िए, पाप का कौन सा कोटि भाई, बास्टर्ड और हरामी चाइल्ड लीगलाइज्ड है। अब तो कोई बात करने वाला नहीं, हमारा संविधान के तहत तो इनको जूते मारे जाए पड़ेंगे। अभी भारत में जो कानून है, अभी आज के दिन, उस कानून में केवल मैरिज और निकाह को एक्सप्लेन कर दो, लीगली, प्रैक्टिस नहीं, लीगली जो एक्सेप्टेड है। तो मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ। बात यह है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हिंदू राज्य की स्थापना हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हम सब धर्म का पालन करेंगे। हम एक एक के मन में धर्म जीवन जीने की आकांक्षा, अभीप्सा, संकल्प होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम तो लफंगई करें और राष्ट्र हिंदू हो जाए और हिंदू राज्य हो जाए, ये तो संभव नहीं। तो फिर हम कितना करें? जहाँ हम खड़े हैं उससे हमारा अगला कदम तो धर्म की तरफ होगा। मुझे मेरी माँ ने इतना ही सिखाया था जब 20 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर मैं पढ़ने लिखने गई। 50 साल से घर से बाहर हूँ, पालन